बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसिस न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 2 तलबा के लापता होने के खिलाफ धरना जारी। पेशावर में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग, एएसआई और कांस्टेबल जान बहक। यमन ने कहा है कि अमरीकी अमन का दावा दहशतगर्दी और जराइम को छुपाने की कोशिश है। अमरीकी कंपनी एप्पल ने इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी पर मुकदमा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इस साल के आखिर तक यमन में अमवात की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो जाएगी। हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं। भूख हड़ताल पर बैठे 2 फ़लस्तीनियों ने आज़ादी की जंग जीत ली। WHO ने खबरदार किया है कि आइंदा 3 माह में यूरोप में कोरोना से मजीद 7 लाख अमवात का खदशा है। अफगान महाजरीन की इमदाद पर माली ताउन के बजाय ईरान पर मुआशी पाबंदियां। और अब खबरें तफसील के साथ। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के तलबा का 2 तालिब इल्मों के लापता होने के खिलाफ धरना जारी है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से 3 हफ्ते कबल मुबैना तौर पर लापता होने वाले 2 तलबा की अदम बाजियाबी के खिलाफ तलबा तंजीमों की जानिब से यूनिवर्सिटी के अहाते के मेन गेट पर धरना जारी है। धरने में शरीक तलबा व तालिबात का मुतालबा है कि लापता तलबा को फौरी बाजियाब किया जाए। दूसरी जानिब तलबा के धरने और एहतजाज के बायस बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मुअत्तल है। तलबा की अदम बाजियाबी के खिलाफ तलबा तंजीमों की अपील पर IT और ख़वातीन यूनिवर्सिटीज़ में आज भी तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। वाज़ेह रहे कि तलबा 5 नवंबर को यूनिवर्सिटी से लापता हुए थे। पेशावर में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के नतीजे में ASI और कांस्टेबल शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक पेशावर के इलाके हयाताबाद में इश्तिहारी मुल्ज़िमान की मौजूदगी पर गुज़िश्ता रात पुलिस ने ऑपरेशन किया। इश्तिहारी मुल्ज़िमान की फायरिंग से ASI रियाज खान और कांस्टेबल जाफ़र शहीद हो गए। 2 मुश्तबा मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। फरार इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुल्ज़िम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसकी शिनाख्त हमजा के नाम से हुई है। यमन के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमन कायम करने का अमरीकी दावा फ़कत दहशतगर्दी और अमरीकी जुराइम को छुपाने की कोशिश है। यमन के वजीर खारजा का कहना है कि अमन कायम करने का अमरीकी दावा फकत दहशतगर्दी और अमरीकी जराइम को छुपाने की कोशिश है। सबा न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक यमनी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका सऊदी जहारियत पर मुनाफिकाना तर्ज अमल का मुजाहिरा कर रहा है। जाहिरी तौर पर अमरीका अमन की तरवीज का दम भरता है, लेकिन अमली तौर पर अमरीका खून रेज जंगों में मुलव्विस है और इस मुनाफिकत का मकसद फकत अवामी राय आमा को अपने हक में तब्दील करना है। यमन में सऊदी जहारियत और दहशतगर्दी के लिए अमरीकी दावे मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का हिस्सा हैं। इनका मजीद कहना था कि अमली तौर पर अमरीका सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इत्तेहादियों को असलहा और कुव्वत फराहम कर रहा है ताकि यमन पर जंग जारी रख सकें और यमनी इमदाद व वसाइल का रास्ता रोक कर यमन को बहरान, कहद और खुश्क साली का शिकार कर सकें।
याद रहे कि इससे कबल पेंटागन के सरबराह लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि अमेरिका का मकसद यमन में जारी खौफनाक जंग को रोकना है और ताकि यमनी अवाम के मसाइब खत्म हो सकें। वाज़ेह रहे कि लॉयड ऑस्टिन ने बगैर सऊदी इत्तेहाद की जाहिरियत का जिक्र किए अंसारुल्लाह तहरीक को सऊदी अरब और यमन पर हमले बंद करने का कह दिया। पेंटागन के सरबराह के इस बयान से अमेरिकी पॉलिसी मजीद वाज़ेह हो जाती है, जो सऊदी जाहिर इत्तेहाद को असलहा और कुव्वत से लेस कर रहे हैं ताकि यमन पर जाहिरियत को मजीद तकवीयत मिले और यमन के मुदाफे अंसारुल्लाह मुजाहिदीन को हथियार डालने और जंग रोकने का हुक्म देते हैं ताकि यमनी अवाम के कत्ल आम में जारी कुव्वतों को ज्यादा तवनाई सिर्फ न करनी पड़े। जासूसी के मामले पर अमरीकी कंपनी एप्पल ने इसराइली सॉफ्टवेयर कंपनी पर मुकदमा दायर कर दिया। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी कंपनी एप्पल ने सार्फिन के डिवाइसेस को हैक करने के लिए जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसराइली कंपनी NSO के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। एप्पल की जानिब से कहा गया है कि इसराइली कंपनी NSO ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए साइबर सर्विलियंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। वाज़ेह रहे कि नवंबर के शुरू में बाइडन इंतज़ामिया ने बैनुल-अक़वामी दबाव में आकर इसराइली कंपनी से ताल्लुकात महदूद करते हुए इसराइली कंपनी पर तिजारती पाबंदी लगा दी थी। याद रहे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुछ माह कबल एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि इसराइली कंपनी के जासूसी के सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए दुनिया भर में कम अज़ कम 50 अफराद की मुबैना जासूसी की गई, जबकि जासूसी का दायरा कम अज़ कम 50 ममालिक तक फैला हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इस साल के आखिर तक यमन में अमवात की तादाद 3 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 के इख्तिताम तक यमन में सऊदी इत्तेहाद की बमबारी से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 3,77,000 हो जाएगी। UN की रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि जाँ बहक होने वालों में 70% बच्चों की हो सकती है, जिनकी उम्रें 5 बरस या इससे कम थीं। रिपोर्ट में इन अमवात की ज़्यादातर वजह सऊदी इत्तेहाद की अंधाधुंध बमबारी और नाकाबंदी के बाइस पैदा होने वाली ग़िज़ाई किल्लत बताई गई है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब की सरबराही में बनने वाले अरब इत्तेहाद ने 2015 से यमन पर फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसमें अब तक लाखों अफराद शहीद जबकि लाखों ही ज़ख्मी हैं। हिज़्बुल्लाह की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सरबराह सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन का कहना है कि हमें अमरीका पर भरोसा नहीं। التي تعنى بالدرجة الأولى بالمستضعفين على مستوى المنطقة وتحديدا ما هو مرتبط بقضية فلسطين، يعني بقضية الصراع مع العدو الإسرائيلي. हिज़्बुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन का कहना है कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं। सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन ने अमेरिका की लबनान पर दबाव की पॉलिसी को बेनकाब करते हुए कहा कि अमेरिका की लबनान पर दिहाई पर मबनी दबाव की पॉलिसी के बायस आज लबनान मुआशी बुरहान का शिकार है। अमेरिका लबनान में इक्तिसादी एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है, जिसमें बैंक भी शामिल है, और गुज़श्ता दिहाइयों से जो भी सानेहात हुए हैं वो सब अमेरिकी सरपरस्ती में अंजाम पाए। هذا التوجيه وهذا الإرشاد وهذه الخبرات ببركة هذه العلاقة الوطيدة والوثيقة بين القدس بين قوات القدس इनका कहना था कि अगर अमेरिका वाकई लबनान की मदद करना चाहता है तो फिर इसे लबनानी तेल को लबनानी अवाम के लिए छोड़ देना चाहिए और इसराइल की पुष्पनाही की पॉलिसी को तर्क कर देना चाहिए। मजीद ये कि अमेरिका को चाहिए कि लबनानी अहम शख्सियात और रियासतों पर पाबंदियां लगाना बंद करे जो लबनान की इमदाद करते हैं और लबनान में सरमायाकारी के ख्वाह हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका नाजायज गासिब से होनी रियासत इसराइल की सरपरस्ती और हिफाजत के लिए इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन लबनान और खुसूसन हिज़्बुल्लाह को मुआशी बहरान का शिकार करना चाहता है ताकि इसराइल आसूदा हो जाए, और दूसरी तरफ मुनाफिकाना तर्ज अमल जाहिर करते हुए लबनानी अवाम का खैर ख्वाह भी जाहिर करता है। हिज़्बुल्लाह इस अमरीकी मुनाफिकाना रविश के बायस मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। हिज़्बुल्लाह इस अमरीकी मुनाफिकाना रविश के बायस मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। भूख हड़ताल पर बैठे 2 फलस्तीनी कैदियों ने आज़ादी की जंग जीत ली।
فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق فلسطینی قیدیوں کی نمائندگی کرنے والے ادارے پریزنر کلب نے اپنے بیان میں کہا کہ 34 سالہ قائد فسفوس اور 28 سالہ ایاد الحریمی نے صہیونی حکومت سے آزادی ملنے کے بعد بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ بیان کے مطابق قائد فسفوس کو اس سال 14 دسمبر جبکہ ایاد الحریمی کو اگلے سال مارچ میں رہا کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ دونوں فلسطینی قیدی قابض صہیونی ریاست کی جبری گرفتاری اور جیل میں نامناسب حالات کے خلاف 131 روز سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے تھے۔ اسرائیلی حکام نے فلسطینی مجاہدوں کے سامنے تسلیم ہوتے ہوئے دونوں قیدیوں کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ واضح ہے کہ اس وقت 7000 فلسطینی قیدی صہیونی عقوبت خانوں میں بغیر کسی جرم کے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ WHO نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 3 ماہ میں یورپ میں کورونا سے مزید 7 لاکھ اموات کا خدشہ ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے حالیہ عرصے میں یورپ میں کورونا کیسز کی تعداد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو مارچ 2022 تک وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 7 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کیسز میں اضافے کے باعث ہسپتالوں کے خصوصی نگہداشت کے شعبوں پر دباؤ میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں یورپ میں کورونا کیسز میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جرمنی، برطانیہ، ہالینڈ اور آسٹریا میں متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد حکومتوں کی جانب سے نئی پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کی امداد پر مالی تعاون کے بجائے ایران پر معاشی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یورپین ممبر پارلیمنٹ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کی امداد پر ایران کو مالی تعاون فراہم کرنے کے بجائے معاشی پابندیوں کا سامنا ہے۔ مائک ویلس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پیدا ہونے والے بحران کے بعد بڑی تعداد میں افغانیوں نے ہمسایہ ممالک کا رخ کیا اور ہمسایہ ممالک میں افغان پناہ گزینوں کو پناہ دینے اور تعاون فراہم کرنے والے ممالک میں ایران سر فہرست ہے، لیکن ایران کو بجائے اس کے مالی تعاون اور امداد دی جاتی اس پر معاشی پابندیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ مائک ویلس کا مزید کہنا تھا کہ آیا یورپی یونین افغان پناہ گزینوں کی تھوڑی سی بھی پرواہ کرتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ بحران زدہ انسانیت کو بچانا سب کا فریضہ ہے۔ خیال رہے کہ ریڈ کراس انٹرنیشنل کمیٹی کے سربراہ ڈومینک اسٹل ہارٹ نے بھی گزشتہ روز کہا تھا کہ معاشی پابندیوں اور اثاثوں کو منجمد کرنے کا مقصد کابل میں برسر اقتدار آنے والوں کو سزا دینا ہے، لیکن اس سے افغانستان کی سرزمین پر بسنے والے کروڑوں لوگوں کی بقا داؤ پر لگی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ بحران انسانی پیدا کردہ بحران ہے اور اس سے غم و غصے میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ افغانستان میں انسانی تخلیق کردہ بحران کروڑوں لوگوں کی بقا اور امنیت کے لیے دور حاضر کے شدید بحرانوں میں سے ایک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔